घर में रहता है क्लेश, और क्लेश के कारण हमें लगता है कि हमारे घर के ऊपर एक क्रिया कर दी गई है, मरगढ़ काल का छोड़ दी गई है, मसाणी छोड़ दी गई है, या फिर कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें क्रोध बनता है, और क्रोध बनने के कारण जो है क्लेश बिल्कुल ही हाई लेवल का होता है। तो जय माता की सभी संगत को। और आज का विषय यही है कि घर में क्लेश क्यों होता है, किस कारण से होता है। कहीं हमारी कुलदेवी तो रुष्ट नहीं है, या फिर हमारे घर के पितर तो रुष्ट नहीं है, या फिर किसी क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। तो इन सभी विषयों पे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अपने लक्षणों से पहचानिए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। देखिए, कई व्यक्ति जो हैं छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और बहुत ही ज़्यादा वो हिंसक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो करने लग जाते हैं। पर कई बार कई मामलों में क्या होता है कि जो हमारी कुलदेवी होते हैं ना, उसके रुष्ट होने की वजह से हमारे जो पितृ होते हैं उनकी भी कृपा रुक जाती है। और जब कृपा रुकती है तो क्या होता है कि व्यक्तियों का स्वभाव जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा वो लोग हिंसक हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, घर का सामान उठा के फेंक देते हैं। कुछ बच्चे तो घर छोड़ के ही चले जाते हैं, कुछ लोगों की अपनी माताओं के साथ बातचीत ही ख़त्म हो जाती है, मतलब घर ही नहीं आते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस जो आ चुके हैं हमारे पास कि बच्चा मेरे से लड़के चला गया है, 2-3 महीने से घर में ही नहीं आया है, बात ही नहीं मुझसे करता है, तो ऐसा हम क्या करें, हमारे घर की देखिए क्या दिक्कत है। तो देखो, सबसे पहली शंका तो लोगों को ये होती है कि घर में क्लेश बन रहा है तो हमारे ऊपर मसाणी लगा दी गई है, या फिर मरघट की काल का छोड़ दी गई है। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्लेश के साथ साथ एग्रेसिव हो रहा है कोई बंदा, आपके घर का कोई भी व्यक्ति अपने सिर पटक रहा है दीवारों पर, बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो रहा है, मतलब एक तो सामान्य गुस्सा हर इंसान को आ जाता है, सामान्य लड़ाई होती है ना, और एक होती है सामान्य से ऊपर, जैसे कि कई बार घर की चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इनके कारण होते हैं कि जैसे आपकी कुलदेवी अगर कुपित हो गई है ना, तो आपके अंदर वैसे ही बहुत सारा क्रोध बनेगा, कार्य आपके नहीं बनेंगे, बिल्कुल ही काम धंधा आपका रुक जाएगा, बरकत रुक जाएगी, पैसा नहीं होगा आपके पास। और जब पैसा नहीं होगा तो इंसान वैसे ही क्रोध में रहेगा, क्योंकि उसको घर का खर्च चलाना होता है। और स्पेशली घर के मुखिया का ये ज़्यादा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लेश करने लग जाते हैं। कई बार बहुत सारी औरतों के फ़ोन आते हैं, माता जी हमारे पति बहुत ज़्यादा क्लेश करते हैं, हर छोटी छोटी बात के ऊपर हमारा झगड़ा हो जाता है। तो देखिए जी, घर में अगर आपके ऊत हैं, माने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई कोई भी शक्ति, चुड़ैल है, डाकनी है, शाकनी है, ये कई मामलों में तो इंसान की बुद्धि खराब करती हैं, परंतु कई मामलों में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें पितरों की वजह से और कुलदेवी की वजह से ही आती है कि ज़्यादा अधिक हमारे अंदर क्रोध बनता है। तो आप ये सोचते हो कि चलो हम एक आध भोग दे लेते हैं, एक आध बार अपनी कुलदेवी के थान पे जाके पूड़ा पापड़ी हमने चढ़ा दी और कुलदेवी जो है प्रसन्न हो गई। ऐसा नहीं होता है, आपको कुलदेवी की प्रॉपर सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर वो रुष्ट हैं, घर में नहीं है, उनका वास घर छोड़ के चली गई हैं, तो आपको उनको एक अच्छे से सेवा करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाना पड़ेगा। और जो भी आपके कुल में उनकी भेंट पूजा लगती है, वो भेंट पूजा प्रेम पूर्वक माँ को आपको चढ़ानी पड़ेगी, फरियाद करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी बुद्धि जो है, जो बहुत ज़्यादा क्रोध बनता है, जो बंध गई है, वो आपकी सामान्य होने लगेगी। और एक चीज़ क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रकृति के कारण बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होता है। 5 तत्वों का शरीर है ये, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज़्यादा है ना। तो इन तत्वों की अधिकता के कारण या फिर ग्रह नक्षत्रों के कारण भी कई बार हमारी बुद्धि जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उष्णता हमारे अंदर आ जाती है कि हर छोटी बात पे हम झगड़ा करने लग जाते हैं, सहनशीलता की बिल्कुल ही कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, बचने के उपाय क्या है?
तो बचने के उपाय आपको कुलदेवी के और पितरों के दोनों के उपाय हम इसमें बताएंगे। कुलदेवी के उपाय के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखिए कि आपकी कुलदेवी कौन है, या तो जैसे बड़ी इष्ट शक्ति होती है, माँ जगदम्बा को भी लोग कुलदेवी के रूप में मानते हैं, माँ बाला सुंदरी को मानते हैं, और जैसे माता पाथरी वाली को, माता शीतला को, माता मसाणी को, माता काली को, माँ बनभोरी वाली हो गई, माँ बेरी वाली हो गई, ऐसी बहुत सारी जो है देवियाँ होती हैं जिनको लोग अपनी कुलदेवी के रूप में जो है पूजते हैं। और उनके रुष्ट होने के कारण परिवार में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, क्लेश झगड़ा बनता है, क्योंकि आपसी हमारा जो प्रेम है वो ख़त्म हो जाता है। और कुलदेवी ही वो कार्य करती है जो हमारे प्रेम को बना के रखती है, हमें जोड़ के रखती है। ठीक है, तो कुलदेवी, अगर आपकी कुलदेवी है माता बाला सुंदरी, या फिर बनभोली वाली माता, या फिर जो शाकुंभरी माता है, ये जो चीज़ें, ये जो शक्तियां हैं, ये अगर आपकी कुलदेवी हैं, तो आपको हलवा पूरी का प्रसाद इनके लिए बनाना होगा। इनकी सेवा उठाएं, प्रथम बार आप इनके धाम पे जाएं, इनके लिए संपूर्ण जो है 16 श्रृंगार आपको लेके जाना है, नारियल, चुनरी और बड़ी चुनरी इनकी आपको लेके जानी है स्थान पे माता के, और चढ़ा के माँ को प्रार्थना करें, है हमारी कुलदेवी, हमें नहीं पता हमारे बुजुर्गों की गलती के कारण या फिर हमारी स्वयं की गलती के कारण आप हमसे क्यों रुष्ट हैं, हम कारण नहीं जानते हैं, हम आपके नादान बच्चे हैं, आप हमारे कुल को चलाने वाली, हमारे कुल की रक्षक हो, हे माँ हमारी भूल को क्षमा करो और हमारे साथ चलो, हमारे घर में विराजो। आपको माँ को निमंत्रण दे के आना है, ये भेंट चढ़ा करके। ठीक है, ये भेंट आपने चढ़ा दी। घर में आने के बाद आपको अपनी कुलदेवी के नाम की ज्योत प्रज्वलित करनी है। रोजाना आपके घर में ज्योत लगेगी माँ जगदम्बा, और इनके लिए आप घी की ज्योत घर में रोजाना लगाएंगे। और गोला होता है ना, जो गोला खोपा भी जिसको बोलते हैं हम, सूखा गोला, उसको आप कद्दूकस करके घिस लेंगे, और उसमें जो है 4 मेवा अलग से, यानी कि पंच मेवा का आप भोग रखेंगे, और पंच मेवा का भोग अपनी कुलदेवी को रोजाना आप चढ़ाएंगे, उनको धूप करेंगे, दीप करेंगे। ठीक है, ये आपकी घर में सेवा रहेगी। और ये सेवा ऐसे नहीं है कि 11 दिन करनी है, 21 दिन करनी है, ये सेवा आपको नित्य ही करनी है अपनी कुलदेवी को। और आप देखोगे कि 1 महीने में, 2 महीने में आपकी कुलदेवी जो है आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, और धीरे धीरे आपका क्रोधी स्वभाव ढलने लग जाता है। दूसरा, अगर आपको बहुत अधिक क्रोध बनता है तो आप भैरव जी के उपाय जरूर करेंगे। अगर आप माँ जगदम्बा को सात्विक रूप में मान रहे हैं तो आप बटुक भैरव जी की पूजा करेंगे। माँ कालिका को आप तामसिक रूप में मान रहे हैं तो आप काल भैरव की पूजा करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप भैरव जी को जरूर भोग प्रसाद देंगे। लड्डू का भी दे सकते हो, और तामसिक में इनका जो है मदिरा वगैरह का भोग चलता है, आप वो भी दे सकते हो। और पितरों के लिए आपको खीर और हलवा बना के उनकी सेवा करनी है। तो ये थी जानकारी। सभी को जय माता की।